मानव शरीर के अंदर हर पल एक महाकाव्य जैसी लड़ाई चल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक अल्टीमेट ट्रेनिंग सिमुलेटर का काम करती हैं। ये कोई बोरिंग बायोलॉजी क्लास नहीं होने वाली, बल्कि एकदम फास्ट पेस और रोमांचक सफर है। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये वैक्सीन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को ट्रेन कैसे करती हैं? चलिए इस जटिल साइंस को एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले बात करेंगे पहली वैक्सीन के इतिहास की, फिर शरीर की डिफेंस आर्मी, वैक्सीन का ट्रेनिंग कैंप, ट्रेडिशनल वर्सेस mRNA वैक्सीन, बूस्टर शॉट्स की अहमियत और आखिर में हर्ड इम्यूनिटी की। पार्ट 1, पहली वैक्सीन। टीकाकरण कोई कल की आई तकनीक नहीं है, बल्कि समय की कसौटी पर परखा हुआ एक शानदार कॉन्सेप्ट है। इंसानियत ने बीमारियों को हराने में लंबा सफर तय किया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1796 में एडवर्ड जेनर के काउपॉक्स एक्सपेरिमेंट से शुरुआत हुई। फिर 1950 तक पोलियो के असरदार वैक्सीन आ गई। 1980 का साल तो ऐतिहासिक था। दुनिया से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का पूरी तरह सफाया हो गया। और अभी 2020 में पूरा अफ्रीकी महाद्वीप वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया। कमाल की प्रोग्रेस है ना? पार्ट 2, शरीर की डिफेंस आर्मी। हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल किसी देश की टॉप सीक्रेट मिलिट्री फोर्स की तरह काम करता है, जो बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है। 30 ट्रिलियन। जी हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और इस विशाल साम्राज्य को बचाने के लिए खून में खास वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जो घुसपैठिए कीटाणुओं से दिन रात डटकर मुकाबला करती हैं। इस इम्यून आर्मी के 3 मुख्य योद्धा हैं। पहले हैं मैक्रोफेज, जो स्काउट्स और क्लीनर्स हैं। ये कीटाणुओं को सीधा निगल जाते हैं और उनके हिस्से यानी एंटीजन पीछे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, जो शरीर के वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं और एकदम सटीक एंटीबॉडीज बनाते हैं। और तीसरे हैं टी लिम्फोसाइट्स, असली फ्रंटलाइन सोल्जर्स, जो इन्फेक्टेड सेल्स को चुन चुन कर नष्ट करते हैं। पार्ट 3, वैक्सीन का ट्रेनिंग कैंप। अब समझते हैं कि वैक्सीन हमारी इस आर्मी के साथ मिलकर काम कैसे करती है। यहीं पर सारा जादू छिपा है। वैक्सीन दरअसल एक इन्फेक्शन की नकल करके इम्यूनिटी बढ़ाती है। आसान शब्दों में कहें तो वैक्सीन एक प्रैक्टिस डमी की तरह है। ये असली बीमारी का खतरा पैदा किए बिना ही हमारी इम्यून आर्मी को खतरनाक दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दे देती है, जिससे शरीर मेमोरी सेल्स बना लेता है। फिर जब असली दुश्मन आता है तो उसका तुरंत खात्मा हो जाता है। अब इस ट्रेनिंग के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन कमजोर जीवित वायरस का इस्तेमाल करती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मरे हुए वायरस का उपयोग करती हैं। इसके अलावा टॉक्सॉइड वैक्सीन कमजोर किए गए जहर का, सब यूनिट वैक्सीन कीटाणु के सिर्फ एक खास हिस्से का और कॉन्जुगेट वैक्सीन इमेच्योर इम्यून सिस्टम के लिए एंटीजन को जोड़कर काम करती हैं। विज्ञान के पास इस आर्मी को ट्रेन करने के कितने अनोखे तरीके हैं। पार्ट 4, पारंपरिक वर्सेस mRNA वैक्सीन। अब जरा मेडिकल साइंस के सबसे मॉडर्न और रेवोल्यूशनरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन तो शरीर को अलर्ट करने के लिए कमजोर या मरे हुए कीटाणुओं का इस्तेमाल करती है, लेकिन mRNA वैक्सीन का तरीका बिल्कुल अलग है। ये शरीर में कोई वायरस नहीं डालती, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजती है। ये मैनुअल हमारी कोशिकाओं को सिखाता है कि एक हानिरहित टारगेट प्रोटीन कैसे बनाया जाए। mRNA को लेके ये फैक्ट्स जान लेना बहुत जरूरी है। पहला, इनमें कोई पूरा कीटाणु नहीं होता। दूसरा, इसी वजह से ये वैक्सीन वो बीमारी फैला ही नहीं सकती। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्ट, ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में कभी नहीं जाती, मतलब ये हमारे डीएनए बिल्कुल नहीं बदल सकती। और चौथी बात, निर्देश पढ़ने के तुरंत बाद शरीर इस mRNA को नष्ट कर देता है, एकदम सुरक्षित। पार्ट 5, बूस्टर्स की ताकत। अगर वैक्सीन इतनी ही असरदार है तो फिर बार बार सुई लगवाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? होता यह है कि नॉन लाइव वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी समय के साथ थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। हमारी डिफेंस आर्मी दुश्मन की शक्ल भूल सकती है। इसीलिए याददाश्त को फिर से ताज़ा करने के लिए शरीर को एक रिमाइंडरी डोज यानी बूस्टर शॉट की जरूरत होती है। और सिर्फ इम्यूनिटी ही कम नहीं होती, दुश्मन भी बहुत चालाक होते हैं। फ्लू या कोविड-19 जैसे वायरस तेजी से म्यूटेट होते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। पुराने हथियारों से इन नए बहरूपियों को नहीं मारा जा सकता, इसलिए इन वायरसों से निपटने के लिए वैक्सीन को भी समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। पार्ट 6, हर्ड इम्यूनिटी।
माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर निकलकर अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इसका पूरे समाज पर क्या असर होता है। हर्ड इम्यूनिटी एक तरह की सामूहिक ढाल है। जब किसी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्यून हो जाता है तो बीमारी फैलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे उन लोगों को भी सुरक्षा मिल जाती है जो वैक्सीन नहीं ले सकते, जैसे नवजात शिशु या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। 50 लाख। हर साल दुनिया भर में वैक्सीन के कारण लगभग 50 लाख लोगों की जान बचती है। इसे जरा सोचकर देखिए। ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वैक्सीन का ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर मानव इतिहास का कितना मॉन्यूमेंटल और सफल आविष्कार है। तो हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। एक बात तो तय है, हमारा इम्यून सिस्टम सीखने और ट्रेन होने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन क्या हमारा समाज इसे ट्रेन करने के लिए तैयार है? वैक्सीन एक बेहतरीन विज्ञान जरूर है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।